गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। कल हमने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आप टेबल के अंदर देख सकते हैं। परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आगे स्क्लेरेन्काइमा टू पार्ट्स में डिवाइड है, फाइबर एंड स्क्लेराइड्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड है टू पार्ट्स में, जाइलम एंड फ्लोएम। परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ, यानी कि परमानेंट टिश्यू होता क्या है, आर मेड अप ऑफ मैच्योर सेल से बना होता है दैट हैव अंडरगोन ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। these tissue originate from the meristematic tissue and become permanent at fixed position in the plant body. The cells possess definite shape, size, function. Normally these tissue have lost their power of division, but sometimes क्या होता है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस होते हैं जिनमें ये क्या कर लेते हैं, रिगेन कर लेते हैं अपने डिवीजन पावर को। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने डिस्कस देखा था, तीन टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मोस्ट सिंपल एंड अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू है विच इज़ कंसर्न्ड मेनली विद द ऑर्डिनरी वेजिटेटिव एक्टिविटी ऑफ द प्लांट। टिश्यू मेनली कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड लिविंग सेल से बना होता है और इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। और इसमें क्या होता है, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है जो कि अटैच्ड होता है प्लाज्मोडेस्माटा से, यानी कि जो सेल्स होती हैं वो कनेक्ट होती है, वो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से कनेक्ट होती है। इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस कई बार क्या होता है, फ्यू टाइम्स अब्सेंट होता है। ये आप देख सकते हो, ये डायग्राम्स हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में, एपिडर्मिस में, पेरिसाइकिल, पिथ, मेसोफिल ऑफ लीव्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स, एंडोस्पर्म ऑफ सीड एंड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। पैरेन्काइमेटस सेल्स और आल्सो फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम में भी प्रेजेंट होती है। आगे हैं कितने टाइप का होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा 5 टाइप का होता है। फर्स्ट है इसमें प्रोसेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा समटाइम प्रोसेनकाइमा सेल्स बिकम थिक वॉल्ड इलोंगेटेड विद pointed and spatially to provide the mechanical support and protection and conduction of water। यानी कि मेन फंक्शन क्या होता है प्रोसेनकाइमा का, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन एंड कंडक्शन। कंडक्शन इसमें यानी कि वाटर का भी हो सकता है और फूड का भी। एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होते हैं, सेल्स होती हैं जो वाइड होती हैं और फिल होती हैं एयर से। जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है वो लार्ज एयर स्पेस की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा, जिसमें एयर प्रेजेंट होती है। जो ये टिश्यू होते हैं वो एयर के सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं और क्या करते हैं, बायंसी टू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रोवाइड बायंसी टू प्लांट। एग्जाम्पल जैसे कि इशोरनिया। इशोरनिया क्या होता है, इशोरनिया गाँव वगैरह के, जिस गाँव में पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसमें नॉर्मली मिल जाता है। सैटेलाइट पैरेन्काइमा। समटाइम द स्पेस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स बिकम स्टार लाइक विद शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म्स, यानी कि ऐसे दिखते हैं जैसे कि स्टार होता है। वाइड एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट पैरेन्काइमा। एग्जाम्पल पैटियोल ऑफ बनाना एंड चना में मिलती है। ये आप डायग्राम दे सकते हो दोनों। नेक्स्ट है क्लोरेनकाइमा। सम पैरेन्काइमेटस सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्या है, कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो क्लोरोप्लास्ट बनाती है जो क्या फंक्शन करती हैं, फोटोसिंथेसिस का। सच ए टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा, पैलिसैडी एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस ऑफ लीव्स, इसके एग्जाम्पल हैं। स्टोरेज पैरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या करती हैं, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे कि शुगर है, अमाइड, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ऑयल ड्रॉप्स एक्सेट्रा। दीज टिश्यू आर कॉल्ड स्टोरेज पैरेन्काइमा। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंडोस्पर्म ऑफ सीड, पुल्प ऑफ फ्रूट। जैसे कि आप लोगों ने चना देखा होगा, चना नॉर्मली जिसकी हम घर में सब्जी बनाते हैं उसमें 2 कोटिलीडन्स होते हैं। वो कोटिलीडन्स क्या है, एंडोस्पर्म है। फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ वाटर इन सैक्युलेंट्स,
Buoyancy and gaseous exchange of in water plants provide rigidity to plant body due to turgidity and made to maintain the shape of plant, and they perform all vital activities of plants. ये आप डायग्राम देख सकते हो जिसमें हमने दिखाया हुआ है कि कैसे, यानी कि ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो सारी उसमें दिखाई हुई हैं। ये डायग्राम्स देख सकते हो कैसे स्टार्च ग्रैन्यूल से बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट कैसे प्रेजेंट होता है, एरेनकाइमा कहाँ होता है, एयर स्पेस कैसे होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस कैसे प्रेजेंट होता है सेल्स में। सेकेंड है कोलेनकाइमा is the tissue. Collenchyma is the tissue of primary body. The cell of these tissue contain protoplast and are living, यानी कि प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। Presence of cellulose and pectic substance in the cell wall account for the high water absorbing capacity to the cell, यानी कि ये हाई एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी देते हैं सेल्स को। टू द टिश्यू इज प्लास्टिक extensible and has capacity to expand and give a tensile strength to the organ, यानी कि कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है, ये जो टिश्यू होते हैं कोलेनकाइमा वो क्या करते हैं, प्लास्टिक एक्सटेंसिबल एंड हैज़ कैपेसिटी टू एक्सपेंड करने की इनकी कैपेसिटी होती है, और फिर ये क्या करते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट ऑर्गन्स को। इसके टाइप हैं आगे। फर्स्ट टाइप है कोलेनकाइमा का laminar collenchyma. In this type, collenchymatous tissue show deposition of thickening material only in the tangential wall of the cell. Example, hypodermis of sunflower stem. सेकेंड है एंगुलर कोलेनकाइमा। द थिकनिंग मटेरियल, जो थिकनिंग मटेरियल होता है वो डिपॉजिट होता है एट द एंगल ऑफ सेल्स के एंगल्स में, जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं टैगेट्स, स्टेम ऑफ टैगेट्स, टोमेटो, दतूरा। ये इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि प्लेट या फिर लैमिनार सेल्स कैसे होती हैं। फर्स्ट में बी डायग्राम में हम एंगुलर देख सकते हैं, सी में लैक्यूनेट्स देख सकते हैं, डी में एंगुलर। नेक्स्ट है लैक्यूनेट कोलेनकाइमा। इन दिस टिश्यू द थिकनिंग मटेरियल इज डिपॉजिट ऑन द वॉल बॉर्डरिंग, यानी कि जो वॉल होती है बॉर्डर में वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि हाइपोडर्मिस ऑफ कुकुरबिट्स, यानी कि जो थिकनिंग मटेरियल है वो डिपॉजिट होता है वॉल बॉर्डरिंग इन इंट्रासेलुलर स्पेस की, जो वॉल बॉर्डर होती है वहाँ पे। फंक्शन क्या होता है कोलेनकाइमा का, कोलेनकाइमा occur chiefly in the hypodermis of dicotyledon stem and leaves. It present at margin of some leaves and resist tearing effect of the wind. Perform the function of photosynthesis. नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड डेड सेल से बना होता है स्क्लेरेनकाइमा। The cells vary in shape, size and origin. They possess hard and extremely thick secondary wall due to deposition of lignin. In the beginning, the cell are living and have protoplast, but due to deposition of impermeable secondary wall, दे बिकम डेड। अब पता चल गया स्क्लेरेनकाइमा को डेड सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि थिक वॉल्ड डेड सेल से बनी होती है। इसमें क्या होता है, पहले तो ये लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बट क्या हो जाता है इम्परमेबल सेकेंडरी वॉल का जैसे ही डिपोजिशन होता है तो ये डेड हो जाती है। ये डिफरेंस है पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में, पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्क्लेरेनकाइमा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। फाइबर्स क्या है, द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग elongated cells with pointed end is called fiber. The fiber are actually much long, thick-walled dead cells which have pointed or round ends, यानी कि जिनके क्या होते हैं पॉइंटेड एंड होते हैं और राउंड एंड भी होते हैं। थिकनिंग ऑफ वॉल इज़ यूजुअली ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, बट समटाइम मे बी ड्यू टू सेलुलोज और जेलेटेनियस। शेप एंड साइज कैसा होता है इनका,
जो शेप ऑफ फाइबर इज लॉन्ग फिलामेंटस होता है एंड पॉइंटेड एंड होता है। क्या होगा, दे आर ग्रेटली इन साइज, द रेंज बिटवीन टू 50 550 millimeter in length in angiosperm and 1 to 12 millimeter in angiosperm. Some of the longest fiber yielding plants are कॉर्कस, कैनाबिस, यानी कि जिनमें सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर मिलते हैं वो कौन कौन से प्लांट है, कॉर्कस और कैनाबिस। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर मोस्टली अकर इन हाइपोडर्मिस, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, हाइपोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम में। दे आल्सो अकर इन conjunctive tissue of some dicot and bundle sheath of. Origin and development. Fiber originate either from procambium or cambium or from the ground meristem से arise होता है। The cell are living in the beginning, they elongate along with the growth of the organ and development secondary wall only after the elongation हैज़ सीज्ड, यानी कि इलोंगेशन के बाद ये क्या हो जाती है, सीज्ड होती है और फिर फाइनली ये डेड हो जाती है। टाइप ऑफ फाइबर, सरफेस फाइबर, वुड फाइबर, बास्ट फाइबर। सरफेस फाइबर क्या होता है, सरफेस फाइबर प्रिवेंट द ओवर सरफेस ऑफ द प्लांट ऑर्गन इज नोन एज सरफेस फाइबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉर्कस न्यूसीफेरा है, कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर फाउंड इन द टेस्ट ऑफ सीड, जैसे कि कॉटन देखते हो आप, कॉटन के सीड देखते हो, उस पर बिल्कुल स्मॉल स्मॉल फाइबर्स अटैच होते हैं। एंड मीजोकार्प फाइबर ऑफ कोकोनट, कोकोनट के ऊपर जो फाइबर प्रेजेंट होता है। वुड फाइबर, सेकेंड है वुड फाइबर, द फाइबर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी जाइलम कॉल्ड वुड फाइबर, दे डेवलप फ्रॉम द वैस्कुलर कैम्बियम। देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर। वुड फाइबर दो टाइप का होता है, फर्स्ट है लिब्रीफॉर्म फाइबर, सेकंड है फाइबर ट्रैकिड्स। लिब्रीफॉर्म थिक होती है, लॉन्ग होते हैं एंड सिंपल पिट्स होती है, लेकिन जो ट्रैकिड्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, कंपैरेटिवली थिन वॉल्ड होती हैं और बॉर्डर पिट्स होती हैं इनमें। बास्ट फाइबर, द बास्ट फाइबर प्रेजेंट इन पेरिसाइकिल। कैनाबिस टाइवा या जैसे भांग को बोलते हैं, फ्लोएम में होती है। फ्लोएम कौन से, कॉर्कस कॉर्पस कैप्सुलरिस, हिबिस्कस, इनमें प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या क्या है फाइबर के, द मेन फंक्शन ऑफ फाइबर इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, दे हेल्प इन कंडक्शन व्हेन प्रेजेंट इन द सेकेंडरी जाइलम, यानी कि कंडक्शन का भी फंक्शन प्ले करते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेराइड्स, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स विच are short and possesses extremely thick laminated lignified wall with long tubular simple pits called sclerites. They originate from the ordinary parenchymatous cells by the deposition of secondary wall layer. They may be simple or border pits. The sclerites are very generally in their shape and साइज, दे में भी स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, टी शेप के भी हो सकते हैं, डम्बल शेप के भी होते हैं, इवन सैटेलाइट शेप के भी होते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट देन फाइबर। स्क्लेराइड्स यूजुअली अकर इन द हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। एग्जांपल जैसे कि एंडोकार्प ऑफ आलमंड, कोकोनट, हार्ड शीड कॉट्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। दे आल्सो आर स्कैटर्ड इन द रीजन ऑफ कोर्टेक्स एंड टिप। आगे ये आगे 4 टाइप्स में डिवाइड हैं। ब्रैचिस्क्लेराइड्स जिसको हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं, मैक्रोस्क्लेराइड्स जिसको रोड सेल्स बोलते हैं, ओस्टियोस्क्लेराइड्स जिसको बोन सेल्स भी बोलते हैं, एस्ट्रियोस्क्लेराइड्स जिसको सैटेलाइट सेल्स भी बोलते हैं। ये इसके आगे डायग्राम्स हैं। ब्रैचिस्क्लेराइड्स कैसे दिखते हैं, मैक्रोस्क्लेराइड्स कैसे दिखते हैं, एंड एस्ट्रोस्क्लेराइड्स कैसे होते हैं, ओस्टियोस्क्लेराइड्स कैसी होती है, ये सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन फाइबर एंड स्क्लेराइड्स, फाइबर आर लॉन्ग with trapping ends. Sclerites are comparatively short in size. They become not much longer than they are broad.
फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स। स्क्लेरोइड्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? पैरेनकाइमेटस सेल्स से, बाय डिपोजिशन ऑफ लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल। आगे है डिफरेंस कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा में क्या क्या डिफरेंस है? कोलेनकाइमा सेल्स कंटेन प्रोटोप्लास्ट एंड आर लिविंग, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा क्या होती हैं? ये डेड सेल्स होती हैं। सेल्स हैव सॉफ्ट प्राइमरी, लेकिन इसमें सेकेंडरी वॉल होती है जो हार्ड होती है। सेल्स हैव हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एंड हाई वाटर कंटेंट। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा में क्या होगा? सेल्स हैव लो वाटर कंटेंट। कोलेनकाइमा में द टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, बट स्क्लेरेनकाइमा में क्या होगा? टिश्यू कंपोज ऑफ टू टाइप ऑफ सेल, स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स। थैंक यू, होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।